Peace and welcome to me and you Taro हिंदी। ओम शांति, हरे कृष्णा। सो आज हमारा टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट, ये है टैरो और ये है 2 रैकल, जिसमें से ये है फॉर्चून कुकीज और हम थोड़े से चार्म्स भी देख सकते हैं। ठीक है, सो इन 4 ऑब्जेक्ट के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। स्टे ट्यून फॉर इट। सबसे पहले ये रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए। ओके, ऑल साइंस एरीज टू पाइसिस, मेष से लेके मीन तक। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टैरो इज अ टूल ऑफ गाइडेंस, लेकिन चॉइसेस हमेशा आपकी होती है, कि ध्यान में रखिए। ठीक है, चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत एंड सबसे पहले हम लेते हैं टैरो को। ओके, चलो देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, पहला कार्ड जो आ गया है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज, पहला ही कार्ड फायर साइन। ठीक है, दूसरा कार्ड आ गया किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं जो कि है 7 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, दोनों ही वाटर साइन, तो वाटर साइन भी आ चुके हैं। फिर हमें चाहिए कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे आ गया है जस्टिस, यहाँ पे आ गया है द हायरोफेंट, दोनों ही मेजर अरकाना, और एक फाइनल कार्ड चुनते हैं जो कि है यस द मून। वाओ, लास्ट के 3 कार्ड मेजर अरकाना के आ चुके हैं। ठीक है, चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। तो शुरुआत अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो हमें पहला ही कार्ड दिखता है जो कि है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो हम कह सकते हैं कि भाई पहला जो कार्ड है ये है रिगार्डिंग इस पर्सन की अंडरस्टैंडिंग। देखो, ये पर्सन कह रहा है कि मैं वेट करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। फिर चाहे आप इनको कह रहे हो कि भाई किसी बात के लिए आप नाराज़ हो या फिर किसी बात का जवाब देने के लिए फ़िलहाल आप रेडी नहीं हो, और ये पर्सन भी अगर आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है या फिर आपको ही चाह रहा है कि मैं जवाब दूंगा, तो कह रहा है कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा या फिर मैं वेट करने को रेडी हूँ। यानी कि भाई कुछ सवाल इनके ऐसे हैं जिनके जवाब खुद इनके पास भी नहीं हैं। ठीक है, जैसे कि मे भी अगर आपने कमिटमेंट इसके बारे में अगर बात करनी है, तो क्या इस पर्सन ने अपनी तरफ से कमिटमेंट दे दी है? अगर वो अपने ही फैमिली के बारे में, अपने जॉब के बारे में थोड़ा सा चिंतित है, तो इनके पास भी उनके जवाब नहीं होंगे। देखो, साथ में है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। इनके हिसाब से ना, इस रिश्ते की अगर हम बात करें, तो ये पर्सन कह रहा है कि कभी कभी इनको लगता है कि ये अपने हिसाब से इस रिश्ते को मोड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब कमिटमेंट दे दी, फिर कहा कि हम थोड़ा रुकते हैं, बाद में बातचीत कहते हैं, कभी अचानक से रोमांस मन में आ गया। लेकिन जो नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स, मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो एक्चुअली घुमा फिरा रहे हैं इस बात को। ठीक है, और अगर आप सिर्फ कमिटमेंट की तरफ देख रहे हैं या फिर कि भाई इस पर्सन की सोच क्या है, तो अपनी सोच का दायरा हमेशा बदलते हुए आपको दिखते हैं कि भाई कैसे भी करके इन्होंने अपनी जो सोच है आपके सामने एग्जैक्टली जाहिर नहीं होने दी, हमेशा बात को टालते रहते हुए दिख रहे हैं। तो आज भी ऐसा ही कुछ दिन दिख रहा है। आई थिंक बेसिकली कह रहे हैं कि यस, मेरी तरफ से कमिटमेंट तो है, लेकिन एग्जैक्टली कब या फिर एग्जैक्टली कहाँ, तो ये पर्सन फिर उसका जवाब देने से थोड़ा सा मतलब अपना जो रुख है वो बदल रहे हैं। तो एग्जैक्टली वो आपको पिन पॉइंट लोकेशन नहीं दे रहे हैं, बल्कि घुमा फिरा रहे हैं कि अगर ऐसा है तो क्या, वैसा है तो क्या, जैसे कि फैमिली में ये हो रहा है या फिर अभी जॉब में इतना बड़ा स्ट्रेस है, तो मैं कैसे आपका जवाब दे पाऊंगा। तो अपना जो जवाब है आई थिंक वो आज घुमा फिरा के आपको दे सकते हैं। साथ में जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि भाई देखो, मेरे तो मन में आपके लिए प्यार है और रिस्पेक्ट है, ये कभी कम नहीं होगा। तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि भाई यू कैन लुक एट मी, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना बेहतर हूँ, मेरी ऐसी सोच है, तो आपको तो मतलब प्राउड फील होना चाहिए कि आप ऐसे पर्सन के साथ हो। तो ये आपको मतलब चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई देखो, मेरे मतलब इतने मूड स्विंग्स होते हैं, कई बार गुस्सा होता है, फिर भी मैं आपके सामने कितना शांत प्रेजेंट करता हूँ खुद को, है ना। तो जस्ट आप सोचो कि मैं आपके लिए कितना कुछ सोच रहा हूँ मन में। तो कहीं ना कहीं अगर आप चाह रहे हो कि एग्जैक्टली इनके मन में क्या चल रहा है वो पता लगाए,
है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें क्लियर बात नहीं दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड मिला है वो है जस्टिस। देखो इस पर्सन का या तो कहना है कि मैं ऑलरेडी इस रिश्ते में जस्टिस लेकर आया हूँ, या फिर ये कोशिश कर रहे हैं जस्टिस प्राप्त करने की। अब यहाँ पे चीज़ें इंटरेस्टिंग होती क्यों जा रही है, बिकॉज पहला तो कार्ड आ गया जस्टिस, फिर आ गया द हायरोफेंट, फिर आ गया यहाँ पे द मून, यानी कि भाई लिब्रा, टॉरस, और यहाँ पे है पाइसिस वृषभ, सॉरी यहाँ पे है तुला राशि, वृषभ राशि, और फाइनली यहाँ पे मीन राशि। तो बात यहाँ पे ऐसी हो रही है कि पर्सन कह रहा है कि भाई देखो, या तो मैं जस्टिस कर रहा हूँ, या तो अगर मुझे जस्टिस करनी है तो यहाँ पे है द हायरोफेंट, मतलब ये एग्जैक्टली आप दोनों के मंगल कार्य की तरफ ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मतलब कह रहे हैं भाई यस, कमिटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और यहाँ पे आपकी कमिटमेंट आती है, यहाँ पे आपका मैरिज आता है, यहाँ पे सोशल गैदरिंग आती है। मतलब मान लो कि अगर आप सब लोग कहीं पे मिले हो, लाइक आप सब फ्रेंड्स हो, अगर कहीं पे मिल रहे हो, थोड़ी सी पार्टी हो रही है, या फिर किसी के एंगेजमेंट में अगर आप मिल रहे हो, तो क्या ये पर्सन सबके सामने ये बताने की हिम्मत रखता है कि यस आप दोनों की एंगेजमेंट भी होगी बहुत जल्द, या फिर आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। बिकॉज देखो यहाँ पे ये पर्सन ना काफ़ी सोच में डूबा हुआ है। तो एग्जैक्टली जो मैंने कहा कि इनके मन में क्या चल रहा है एग्जैक्टली, कि क्या वो बहुत डिले करेंगे, या फिर कि भाई फैमिली में ही फंसे हुए हैं, या फिर इनके पास फ़िलहाल रोमांस के लिए ही समय है, कमिटमेंट के लिए नहीं। तो ये एग्जैक्टली आपको अपनी मन की बात नहीं बता रहे हैं, बल्कि गोल 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 घुमा रहे हैं, कह रहे कहीं पे ये कहीं पे वो, लेकिन खुद ही फिर वहाँ पे अटक जाते हैं कि भाई अगर जस्टिस करना है तो यहाँ पे एंगेजमेंट करनी होगी, यहाँ पे ऐलान करना होगा, यहाँ पे शादी तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर ये ज़रूरी है तो यहाँ पे इनका मन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से फ़िलहाल किसी बात में इनका मन उलझा हुआ है, जिसके वजह से आपको क्लियर कट आंसर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या ओरेकल बनता है, योर इंडिविजुअलिटी इज़ प्रेशियस, यू विल नॉट डिनाई योरसेल्फ। देखो इस पर्सन को फ़िलहाल अपनी आज़ादी काफ़ी प्यारी है, या फिर ये जहाँ पे काम कर रहे हो आप, इनका फोकस जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है। सेकेंडली आप यूँ कह सकते हैं कि मे बी अगर आपके साथ वो इस रिलेशनशिप में है, तो फ़िलहाल ये जो भी है आपके साथ मैरिड है, या फिर जस्ट इन रिलेशनशिप है, आपके लवर है, तो ये इसी को एंजॉय कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट वाली जो स्टेप है, या फिर जिसे हम कहते हैं कि भाई कंपल्सरी स्टेप या फिर कमिटमेंट वाली स्टेप, उससे थोड़ा सा खुद को बचा रहे हैं। वो फिलहाल जो ये खुद को समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं, उसी को वो चाह रहे हैं। ठीक है, द जर्नी बिगिंस, यू आर सेफ, प्रोटेक्टेड एंड रेडी। ये खुद को कह रहे हैं कि भाई हाँ, मैं प्यार में उतरा ज़रूर हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल सेफ हूँ, प्रोटेक्टेड हो और रेडी हो। मतलब कहीं ना कहीं इनको डर लग रहा है मे भी आगे बढ़ने से, कि क्या होगा, इनकी जो आइडेंटिटी है वो कैसी होगी। जैसे कि मे भी अभी सिंगल है या फिर विथ यू है, और अब अगर आपने कहा कि चलो हम फैमिली से मिलते हैं या फिर कहीं घूम के आते हैं, सो व्हाट अबाउट द बजट, व्हाट अबाउट द मनी, तो वो सब शायद चल रहा होगा इनके दिल और दिमाग में। द शेप ऑफ द व्हील इज़ राउंड, योर गुड कैन नॉट बी डिनाइड। देखो ये कह रहे हैं कि मैंने आज तक जो भी आपके साथ अच्छा किया है ये आप बदल नहीं सकते। तो हाँ, ये एक अच्छी बात है कि ये पर्सन आपके साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं। ठीक है, तो अच्छाई इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। बट जो सवाल आ रहा है वो इतना ही है कि फाइनली कब ये पर्सन जो है वो आपके सामने अपनी दिल की एग्जैक्ट बात रखना चाहेगा। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो कि है हमारी फॉर्चून कुकीज़, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, पहला कार्ड जो आ गया है वो है चेंज। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन किसी भी प्रकार के चेंज के लिए फ़िलहाल रेडी नहीं, या फिर कह रहा है कि भाई अगर बदलाव होने जा रहे हैं तो बदलाव में क्या क्या होगा आई डोंट नो। तो यही बात है कि बदलाव के कारण ये पर्सन खुद को थोड़ा सा समेट रहा है, थोड़ा सा सिमट रहा है इस चीज़ में कि क्या वो इस बदलाव के लिए रेडी है। आई थिंक अगर आप इनसे कुछ भी मांग रहे हो या फिर कुछ कह रहे हो तो उस हर बात में इनके जीवन में बदलाव मौजूद है। हो सकता है इनको अपना जॉब चेंज करना पड़े या फिर जॉब लोकेशन चेंज करना पड़े। ठीक है, या फिर आप कह रहे हो कि भाई मेरी फैमिली से मिलो, या फिर अब जो आपका रिश्ता है वो कैजुअल ना हो कि ऑफिशियल बनाओ। तो इसी कारण ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा अब सोच ज़्यादा रहा है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये है असर्ट योरसेल्फ। देखो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझें कि एग्जैक्टली क्या
फील कर रहे हैं। देखो ये चाह रहे हैं कि आप इनको समझे, लेकिन हो रहा है उल्टा। आप खुद की बात इनके सामने रख रहे हो और इसी कारण इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब कैसे आपको बताऊं कि मेरे साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे चांस एंड लेट्स सी कि हमें क्या चांस मिलते हैं। ठीक है, कुछ चांस मिले, देखते हैं वो क्या है। एंड हियर वी गो। जो पहला चार्म है दैट इज दिस वन। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये है एक मरमेड काइंड ऑफ थिंग। सो यू कुड से कि भाई यहाँ पे पर्सन जो है किसी के वाटर साइन का ये कार्ड है, तो एज पर द वाटर साइन ये पर्सन फील कर रहा है कि मे बी आप इनकी भावनाओं को समझे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप इनको ये महसूस करा दे दैट यू आर विथ देम नो मैटर वॉट। तो ये चीज़ इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे बहुत से हमें यहाँ पे आइटम्स मिले हैं, क्या क्या है वो देखो। ये है डेथ यानी कि स्कॉर्पियो का साइन एज यू कैन सी। एंड आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो चेंजेस से डर रहा है। ठीक है, उसे चेंज नहीं चाहिए इतनी जल्दी। अगेन हमें मिला है ये ब्यूटीफुल बटरफ्लाई एंड हम कह सकते हैं कि भाई जहाँ पे बटरफ्लाई आता है वहाँ पे चेंज आता है, वहाँ पे स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग आता है। तो मे बी ये पर्सन जो है वो फील कर रहा है कि इसके ज़िंदगी के जर्नी में अब थोड़े से चेंजेस होने जा रहे हैं। जैसे आप ये पहले में भी एक अकेले थे, अब ये आपके साथ एज अ ग्रुप बनने जा रहे हैं। तो कपल जब बनेंगे तो इनके जो रास्ते हैं वो भी बदल जाएंगे। तो कई बार इंसान सोच में डूबता है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो देखो ये है एंजल एज यू कैन सी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एंजेलिक गाइडेंस भी इनके लिए आता है। जस्ट मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये है एंजल यहाँ पे आई डोंट नो कैसे क्लियर रखेगा। ठीक है, तो ये है एंजल एंड कहीं ना कहीं पर्सन कह रहा है कि भाई इनको बस थोड़े से गाइडेंस की ज़रूरत है। जितना जल्दी गाइडेंस मिलेगा उतना जल्दी उनके ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। एंड फाइनली अगर हम कार्ड देखते हैं बहुत छोटा सा है ये यस, यहाँ पे हमें एक फीमेल कैरेक्टर दिखता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपके बारे में सोचता हुआ या फिर अपनी ही चाइल्डहुड को ये ज़्यादा महसूस करता हुआ हमें दिखता है कि भाई अगर कन्फेशन करना है रिगार्डिंग लव तो कितने जल्दी कन्फेशन हो सकता है और आप कितने शिद्दत से इनको चाहते हो और अब इनको क्या करने की ज़रूरत है, इसी में ये पर्सन इन्वॉल्व हो चुका है। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।